स्वामी जी मैं संतोष हूँ अच्छा। और पंचायत स्वर चलाता हूँ जी, चक्रपाणी जी। जी। ये श्री अन्न और मिलेट्स जो हो रहा है, जो बातें हो रही है, हमारा साधु संत और समाज तो शुरू से ही उसी का प्रयोग करता रहा। बिल्कुल करता है। खुद उगाता है, लोगों से मांग के खाता है। श्री अन्न और मिलेट्स ही थे। हुँ। अब इतना जोर क्यों है? नहीं, नहीं, अब देखो क्या जो मोटे अनाज है उसकी बहुत ज़रूरत इसलिए है कि वर्तमान में जिस प्रकार से पश्चिमी कल्चर हावी हो रही है और विदेशी भोजन जो पिज़्ज़ा, नूडल्स, हॉट डॉग और अनेक तरह का एक ऑर्डर करो खट से उस कितनी सुविधा से आ जाती है। मोटे अनाज लोग पैदा करना छोड़ दिया, मोटे अनाज को लोग इस्तेमाल करना छोड़ दिए। अब इतना यूरिया पड़ गया कि उसकी क्षमता ज़मीन की कम होती जा रही थी। इस समय में ज़रूरी है कि मोटे अनाज की तरफ वो करें। 3 दिन का जो प्रशिक्षण है बहुत ही सराहनीय है। इससे पूरे देश को एक ताकत मिलेगा, ऊर्जा मिलेगा। युवा वर्ग को बहुत समझने की आवश्यकता है इसको, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन होता है। आज आप देखो कि 100 में से 90 लोग बीमार हैं, किसी को डायबिटीज़ है, किसी को शुगर है, किसी को थायराइड है, अनेक प्रकार की बीमारियाँ, सब ये खान-पान से हो रहा है। तो इसलिए शुद्ध आहार, शुद्ध विहार बहुत ज़रूरी है। आज देखो वायु प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, अन्न प्रदूषण है। इन प्रदूषणों से मुक्ति का एक ये भी तरीका है कि अन्न जो प्रदूषित हम कार्य उसको ना खाएँ, बल्कि देसी जो अपने भोजन है उसको हम स्वीकार करें। उससे न सिर्फ़ हम मजबूत होंगे, बल्कि एक प्रकृतिजन्य चीज़ें होंगी जिसमें यूरिया की कोई आवश्यकता नहीं। आप लगाओ, खोदो, चाहे जो भी अपने मोटे अनाज है और उत्पन्न हो जाता है। जैसा अन्न वैसा मन और वैसा ही संत की वाणी। जी। अगर संत की वाणी से श्री अन्न के विषय में लोगों को सुनने को मिलेगा और संत समाज अगर इस बात को प्रखरता से उठाएगा तो स्वाभाविक है कि उसका प्रभाव होगा। नहीं, बिल्कुल संत समाज तो शुरू से संत तो उसके लिए है ही हैं, वो तो शुरू से करते ही आ रहे हैं, आज भी करते हैं। अब समाज को समझना है, समाज धीरे-धीरे समझेगा, क्योंकि जैसे-जैसे वो अब देखिए माननीय आर के सिन्हा जी ने क्यों बताया कि 2-2 बार किडनी प्लांटेट हुआ। उसके बाद किडनी बदलने के बाद भी आप देखो कि अब जो है जाकर के स्वस्थ हो गए। पहले चल नहीं पाते थे व्हीलचेयर पे, इन्होंने मोटे अनाज का सेवन किया और अब स्वस्थ है बिल्कुल। तो इसलिए ज़रूरी है। स्वामी जी, बहुत लंबी लड़ाई रही है रामलला के विराजमान होने को लेके। बहुत त्याग किया है हमारे संत समाज में। कितना खुश है संत समाज रामलला नहीं, जब नहीं, विराजमान। रामलला में तो मैं मुख्य पक्षकार था जी और मैं तो केस लड़ा सुप्रीम जी। कोर्ट में भी, इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी मैं पक्षकार था। तो खुशी है तो समस्त हिंदू समाज और पूरे विश्व को खुशी है और बहुत प्रसन्नता की बात है कि अब राम राज आएगा। राम राज भाई आएगा ही, आई है।